नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। बिरारपुर सहकार नगर इच्छापूर्ति दुर्गा माता मंदिर पर धर्म रक्षा समिति व धर्म जागरण समन्वय के द्वारा हल्दी कुमकुम भव्य रूप से किया गया। आइए जानते हैं वहां पे कार्यक्रम में मान्यवर क्या कहते हैं। फुलवारी समाचारों का खास खबर में कि आपका नाम क्या है और किस तरह से वह कार्यक्रम किया गया है वो बताएं। मेरा नाम प्रदीप वेंकटेश्वर मिश्रा है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आने वाले शुभ दीपावली का सबको दर्शकों को शुभेच्छा देता हूँ। नए वर्ष का मंगलमय हो इसकी कामना करता हूँ सबके लिए। साथ ही साथ आने वाले छठ पूजा का भी सबको बधाई देता हूँ। जो आपने पूछा धर्म रक्षा सेवा समिति, तो उनको ये था कि एकादशी के दिन हमको दुर्गा माता मंदिर पे, इच्छापूर्ति दुर्गा माता मंदिर पे महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम का आयोजन करना है। उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमसे कहा कि हम चाहते हैं कि ये हल्दी कुमकुम कार्यक्रम की चीफ गेस्ट जो है प्रथम महिला महापौर सौभाग्यवती प्रवीणा हितेन ठाकुर जी बने जो है, और इसके लिए उन्होंने हमसे संपर्क किया। तो हमने भी और साथ ही साथ सहयोग मांगा। हमने कहा ठीक है, हम जो है प्रथम महिला महापौर जी से बात करेंगे। उनका जब फिक्स हो जाएगा उसके बाद में जो भी आप लोगों को सहयोग चाहिए सब हमारे द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। साथ में मेरे सहयोगी अशोक मिश्रा जी भी थे। हम लोगों ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके बाद प्रवीणा हितेन ठाकुर जी से संपर्क करके उनका समय लेकर और इसका आयोजन में सहयोग किया गया। इसमें जो है चीफ गेस्ट के रूप में प्रथम महिला महापौर प्रवीणा हितेन ठाकुर जी थी और उनके जो है धर्म रक्षा सेवा समिति की प्रवक्ता प्रीति राउत जी थी। साथ ही साथ अपनी बच्ची जो है वो अपर्णा झा मिश्रा जो है वो भी थी। और साथ ही साथ जो है वहाँ की स्थानीय महिलाएं, असंख्य महिलाएं, मतलब कम से कम 600 से ज़्यादा ही महिलाओं ने इसमें सहभाग लिया। इसमें जो है धर्म को प्रसारित करने का किस प्रकार से जो है इसका प्रवक्ता जो थी अपना प्रीति राउत जी ने, उन्होंने महिलाओं को समझाया कि किस तरह से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। सनातन धर्म जो है उसका व्याख्या किया उन्होंने। साथ ही साथ महिलाओं को हल्दी कुमकुम समारोह के बारे में समझाया। और जो प्रथम महिला महापौर प्रवीणा हितेन ठाकुर जी थी उनको अचानक मुंबई जाना पड़ा, तो उन्होंने फ़ोन के द्वारा कार्यक्रम की जानकारी बार बार लेती रही, हम लोगों से संपर्क करती रही, हमको शुभेच्छा दिए उन्होंने और कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से विधिवत संपन्न। मतलब कार्यक्रम में प्रथम महिला महापौर प्रवीणा ठाकुर जी नहीं रही? नहीं, वो उपस्थित रही मोबाइल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा सबसे जो है महिलाओं से उन्होंने महिलाओं को शुभेच्छा दिया। उनको अचानक मुंबई जाना पड़ा, तो इसके लिए वो फिर आई। तो उसके बाद जब है उन्होंने फिर से संपर्क किया कि मैं पहुंच चुकी हूं, क्या मैं आऊं, तो मैंने उनसे कहा कि ताई आप जो है अभी रहने दीजिए और अगले कार्यक्रम में आप ज़रूर आइए। जी, अभी कुछ दिवाली के कुछ ही दिन बाद छठ पूजा है, जो कि फूलपड़ा डैम पे पूजा भव्य रूप से होता है, हर एक साल देखा गया। और रास्ता सड़क जो है सहकार नगर का या फूलपड़ा का कहें, सबसे ज़्यादा तो सहकार नगर का हम बता सकते हैं कि खराब है। प्रकाशन भी किया गया है, उस पर कोई निगाह नहीं हुआ किसी पार्टी का, किसी दल का। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महानगर पालिका ये सब करती है और महानगर पालिका में राज्य सरकार का शासन आयुक्त के माध्यम से चल रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय जो है आमदार, खासदार, मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब के सब बीजेपी और दूसरे पार्टियों के हैं। पहले हमारा कम से कम महानगर पालिका में शासन नहीं था, मतलब 6 साल से चुनाव नहीं हुआ था, तो भी हमारे विधायक थे जिनके माध्यम से कभी भी बारिश में देखे रोड खराब होते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन गणपति के पहले ही सब रोडों का मरम्मत हो जाया करता था। अभी तो नवरात्रि बीत गया, दिवाली सर पे आ गई, छठ पूजा की आप बात करें वो भी नज़दीक है। महानगर पालिका पे प्रेशर किया जा रहा है कि जल्द से जल्द, पिछले 5 तारीख को आपको मालूम ही होगा
कि हमारी तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से मोर्चा वगैरह का आयोजन किया गया था, उनको टाइम दिया गया है। अब देखते हैं क्या है, नहीं तो फिर पब्लिक जो है, पब्लिक कब तक बर्दाश्त करेगी। आज हमारी बात नहीं है, पार्टी की बात नहीं है, ये आम पब्लिक की बात है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो किसी पार्टी का अध्यक्ष, मतलब उसके किसी संगठन का अध्यक्ष के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आम पब्लिक के तौर पे ही बात करता हूँ। मैं हर गली गली जा रहा हूँ, हर मोहल्ले में जा रहा हूँ। मेन जो है अपना प्रभाग क्रमांक 4 हुआ, 7 हुआ, यहाँ के हर गलियों में मैं जा रहा हूँ। जो नया प्रभाग बना हुआ है वहाँ के लोगों में इतना आक्रोश है राज्य सरकार के खिलाफ में। यहाँ के विधायक जो अभी तत्कालीन विधायक है, जो बोलते हैं कि 1 साल हुआ। अभी मैंने पिछले दिनों एक बच्ची है दुबे, उसने बाइट लिया था अपने राजन नाइक साहब जो आमदार है इस समय के, उनका, तो बोले मैं सीख रहा हूँ। अरे सीखने के लिए क्या, वैसे विरार की जनता ही मिली है जो चीज़ है। इसी तरह से बाकी लोग भी है। और अवैध बांधकाम की बात करते हैं, आज जो परपट्टियों में जो रहते हैं जो लोग हैं, क्या उनका सर पे से छत ये लोग हटाना चाहते हैं। सीवन का नोटिस दे रहे हैं तमाम तरह का। 10 साल 12 साल नहीं हुए उन बिल्डिंगों को महानगर पालिका के द्वारा सीवन का नोटिस भेजा जा रहा है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये लोग शायद चाहते हैं कि वो सब जो है घर उजड़ जाए, सब गरीब यहाँ से निकल जाए, इस तरह से गरीबी हटाना चाहते हैं। अरे तुमको गरीबी हटाना है, राज्य सरकार प्रबल है, केंद्र सरकार तुम्हारे हाथ में है, तुम जो है प्रोजेक्ट लाओ। अभी मुझे तो हंसी आती है इन लोगों के बाइट सुन सुन के। इन लोग बोलते हैं कि हम 4 फ्लाईओवर दे रहे हैं और यहाँ से कंक्रीट जो है हाईवे से हरनाला तक जाएगा। इस तरह की तमाम तरह की बातें जो है अपना क्या बोलता हूँ, सब सड़क जो है कंक्रीट का, ये सब तो हमारे जो लोक नेता है, विकास पुरुष माननीय श्री हितेन ठाकुर जी, कार्य सम्राट युवा विधायक आपका कहने का मतलब ये है कि लुभावने जनता को, लुभावने नहीं, मेरा कहना ये है कि नाला सोपारा का हॉस्पिटल हुआ या ये सब काम हुआ, ये सब हमारे विधायकों ने बहुत पहले कर लिया है। इनको फॉलो अप करके बस कराना है, नारियल फोड़ना है। ये नया क्या करना चाहते हैं, इन सड़कों के मुद्दों को छोड़ के, ये हॉस्पिटल की बातों को छोड़ के, ओवरब्रिज की बात को छोड़ के, इनके दिमाग में क्या है, इनके मन में क्या प्लान है इस वर्ष से विरार की जनता को वो दिखाएं। आज जो जनता जो झोपड़ों में रह रही है, जो बिल्डिंगों में सीवन का नोटिस देके तोड़ा जा रहा है, उनको रोके। ये तो 41 बिल्डिंग जो है नाला सोपारा में टूटा, वहां पे गए चुनाव के पहले, बोले हम बचाएंगे। जब टूट गया, आज वो बेचारे कहाँ है, कहाँ बेघर पड़े, उनकी हालत क्या है किसी को नहीं मालूम। नारंगी में अभी जो है फिलहाल में कुछ दिन नहीं हुआ, वहाँ के बगल के बिल्डिंगों को, जो बिल्डिंग गिर रही थी वो तो ठीक है, जो बगल के बिल्डिंग थे उनको सर्टिफिकेट थमा दिए। बाद में बोलते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर आपसे कुछ भी नहीं होता, विधानसभा में बोलते हैं हम प्रश्न उठाते। अरे क्या प्रश्न उठाते हो, क्या मोर्चा करते हो, क्या करते हो? राज्य सरकार तुम्हारा, केंद्र सरकार तुम्हारा, डायरेक्ट कहो कि ये जो है करो। अगर तुमसे नहीं होता है, अगर आपको सीखना ही है तो हमारे लोक नेता के पास बैठ के सीखो, हमारे विकास पुरुष के पास बैठ के सीखो कि किस तरह से सत्ता चलाया जाता है, किस तरह से लोगों का काम किया जाता है। अगर नहीं होता है तो भाई जगह छोड़ो। वो जो अपना राहुल गांधी का नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वो सही दिख रहा है। किस तरह से तुम चुन के आए हो, क्या है क्या नहीं है, अब इसका जांच पड़ताल सब चल रहा है। पब्लिक एकदम नाराज है, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ। पब्लिक इनको महानगर पालिका के चुनाव में बताएगी कि असली नेता क्या होता है, जमीन का नेता क्या होता है, हवा हवाई क्या होता है। पब्लिक आज कह रहे हैं कि 1500 लाड़की बहन योजना का हमको नहीं चाहिए, हमको महंगाई कम करो, हमको बेरोजगारी कम करो, हमारे बच्चों का जो स्कूल में ट्यूशन में जो फीस वगैरह जा रहा है, तुम्हारे 1500 से क्या होता है? एक टाइम अगर होटल में एक परिवार बैठ के खा ले तो 3000 का बिल आता है, और तुम महीने का 1500 देते हो। उसमें भी पहले तो चुनाव के समय सबको बांट दिए, फिर बोले 2100 देंगे, अब 2100 का पता ठिकाना नहीं है, उस पर भी जांच कर रहे हो। जिन महिलाओं को तुमने दिया उन पे जांच क्या बिठा रहे हो? दो उनको रेगुलर, सरकार तुम्हारी है, पैसा तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हें कर क्या रहे हो? सत्ता चलाना है, गरीबी मिटाना है कि गरीबों को मिटाना है, पहले ये फैसला करे। और सीखना ही है तो हमारे आमदार से, हमारे पूर्व लोग, मतलब जो हमारे लोक नेता विकास पुरुष है, उनके पास जाके सीखे, वो अच्छे से इनको गाइड कर देंगे। एक सवाल और, हाँ, अभी 15 नवंबर से जो अभी आरटीओ का लेटर दिया गया है कि अभी मीटर से चलेगा रिक्शा, ऑटो रिक्शा, और रास्ते सड़क क्या हाल है, आप क्या कहना अभी आप कह रहे हैं कि रास्ते सड़क का क्या हाल है?
यही मेन बात है कि सबसे पहले आप रास्ता सड़क जो है इसको ठीक कीजिए, उसके बाद में फिर कोई भी योजना लाइए। और दूसरा ये है कि मान लीजिए कि ये अपना बॉम्बे नहीं है, बॉम्बे को महानगर पालिका को बने हुए कितना साल हो गया, और ये लोग यहाँ का रोड सड़क ये सब की बात करते हैं। मैं सन 82 में विरार से विले पार्ले जाता था पढ़ने के लिए, उस समय जो अंधेरी पुल का हालत था सन 82 में, मैं खुद देखा हूँ, वो हालत आज भी है। आज भी वो अंधेरी का पुल जो है ओवर ब्रिज रेलवे वाला आज भी डूबता है, आज भी लोग त्रस्त रहते हैं। अरे तुम वहां पे नहीं ठीक कर सकते तो यहाँ पे क्या करोगे? जहां जहां तुम्हारी सत्ता है वहां के रोड सड़क हर चीज यहाँ पे भी तो आके। एक्चुअल में क्या है मालूम है, इनके पार्टी का निशानी क्या है? कमल। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो पूरे वसई विरार को कीचड़ बनाना चाहते हैं, ये कीचड़ में करके अपना कमल खिलाना चाहते हैं जो चीज है। अभी आपने देखा। और दूसरी बात, ये किसी की इज्जत नहीं करते हैं, किसी का बात नहीं। सबसे ज्यादा दुख तो मेरा परिवार भी, मेरा छोटा भाई पत्रकार था। जिस दिन मैंने अदिति सिंह का वो न्यूज पे चला हुआ सब देखा, मैंने वो सब वीडियो वगैरह देखा, मुझे इतना शर्म लगा कि इतनी बड़ी पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है में है, उस पार्टी के लोग उस पत्रकार बहन को धक्का दे रहे। अरे शर्म नहीं है तुमको? एक उत्तर भारतीय और बोलते हैं हम उत्तर भारतीयों की शान है, हम ये है वो। अरे तुम क्या हो? तुम बस झगड़ा लगाओगे। आज देखिए, पहले यहाँ पे कभी भी जात धर्म या किसी नाम से विवाद नहीं हो रहा था। ये बार बार चाहते हैं कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे यहाँ पे विवाद हो। लेकिन ये वसई विरार की जनता है, ये तुम्हारे भुलावे में नहीं आएगी। सरकार तुम्हारी है, यहाँ का व्यवस्था ठीक करो, यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात मत करो। और आने वाली महानगर पालिका में टोटल 115 सीट पे जो भी गठबंधन रहेगा उससे उसकी सरकार आएगी। बहुजन विकास आघाड़ी 100% आएगा, महापौर वगैरह हर चीज। और जनता तो इतनी त्रस्त है कि वो चाहती है इसी समय विधानसभा का, लोकसभा का भी चुनाव हो जाए और इनको उखाड़ के फेंक दिया जाए। देखिए, ये बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता फुलवारी समाचार के चैनल पे आए और कितने विभाग के साथ सवाल का जवाब दिए हैं। आप देखते रहिए फुलवारी समाचार का खास खबर में।